मंगलमय पूजनीय संत समाज, रघवापट्टी क्षेत्र से पधारे हुए सम्मानीय सभी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी हम संतों के द्वारा बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मेरी भी ड्यूटी है, थोड़ी देर आप लोगों के बीच कुछ बातें रखूंगा। उसके पहले एक भजन रखता हूँ, फिर कुछ बातें। कब भज हो सतनाम, कब भज हो सतनाम मेरो मन, कब भज हो सतनाम, कब भज हो सतनाम मेरो मन, कब भज हो सतनाम। बालापन सब खेल गवायो, बालापन सब खेल गवायो, जवानी में व्याप्यो काम, वृद्ध भय तन कापन लाग्यो, वृद्ध भय तन कापन लाग्यो, लटकन लाग्यो चाम मेरो मन, कब भज हो सतनाम, कब भज हो सतनाम मेरो मन, कब भज हो सतनाम। लाठी टेके चलत मार्ग में, लाठी टेके चलत मार्ग में, सहो जात नहीं घाम, कानन बहिरे नयन नहीं सूझे, कानन बहिरे नयन नहीं सूझे, दांत भये बेकाम मेरो मन, कब भज हो सतनाम, कब भज हो सतनाम मेरो मन, कब भज हो सतनाम। घर की नारी विमुख होए बैठी, घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम, बरबरात है बिरथा बूढ़ा, बरबरात है बिरथा बूढ़ा, अटपट आठो याम मेरो मन, कब भज हो सतनाम, कब भज हो सतनाम मेरो मन, कब भज हो सतनाम। खटिया से भोई पर कर दई है, खटिया से भोई पर कर दई है, छुट जाए है धन धाम, कहीं कबीर काह तब करी हो, कहीं कबीर काह तब करी हो, पड़ी है यम से काम मेरो मन, कब भज हो सतनाम, कब भज हो सतनाम मेरो मन, कब भज हो सतनाम मेरो मन,
कब भजे हो सतनाम। कार्यक्रम के शुरुआत में हमारे संत श्री विनय साहब ने एक भजन गाया था, पानी में मीन पियासी। सदगुरु कबीर साहब जी का ये बहुत ही प्रसिद्ध और सबकी जुबानों का ये भजन है। हमारे सम्मानीय श्री अटोने साहब ने कहा कि साहब इसी पर कुछ कहिएगा, तो आज हम सदगुरु कबीर के इसी पद पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करने की चेष्टा करते हैं। भजन को मैं पुनः दोहरा दूं। पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। सो मन बस त्रैलोक भयो है, यति सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर तेहि दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। पानी में मीन पियासी। सदगुरु कहते हैं कि मीन मछली पानी में है लेकिन फिर भी प्यासी है। ये मछली की बहुत बड़ी नासमझी है। क्या यहाँ पर साहब मछली को उपदेश कर रहे हैं कि ऐ मछली तू बहुत बेवकूफ है, जो पानी में रहते हुए भी प्यासी है, पानी को पी नहीं रही है। मछली क्या प्यासी होगी, और फिर समझाने पर मछली क्या समझेगी। सदगुरु कबीर का ज्ञान, उनकी शिक्षाएं और उनका उपदेश मनुष्यों के लिए है। दुनिया में कबीर एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं और सारा उपदेश मनुष्यों के लिए दिया है। आप उनके ग्रंथ बीजक को पढ़ करके देखिए, वे मनुष्यों को संबोधित करते हैं। कहीं कहते हैं भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, तो कहीं कहते हैं संतों देखत जग बौराना। कहीं कहते हैं अवधु सो योगु गुरु मेरा, तो कहीं हरि शब्द से संबोधित करते हैं, तो कहीं पंडित से संबोधित करते हैं। तो सारा संबोधन किसके लिए है? मनुष्यों के लिए है। मनुष्यों से ही भूल होती है और मनुष्य ही अपनी भूल को सुधार करके ज्ञान के पथ पर लग करके अपने को सुखी बना सकता है। तो यहाँ पर भी साहब कहते हैं कि पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी। ये मीन हमारी मनोवृत्ति है जो आत्मा के साथ ही है। आत्मा एक सरोवर है, शांत शीतल तृप्त स्वरूप, और यह मनोवृत्ति आत्मा के साथ आत्मा में होते हुए भी आत्मा को छक नहीं लेती, आत्मा में तृप्त नहीं हो जाती है, प्यासी है। क्योंकि उसे अपने आप का बोध नहीं, आत्मा की गरिमा, आत्मा की सर्वोच्चता, आत्मा की महानता के बारे में पता ही नहीं है। वो इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को चकर मकर देखती है और वही चकर मकर ही उसको अच्छा लगता है। सबके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां बहिर्मुख हैं। हमारे उपनिषद के ऋषियों ने भी कहा है, परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात् पश्चात नान्तरात्मन। परांच खानी वितरण स्वयंभू, स्वयंभू ने मानो कोई विधाता है। विधाता यहाँ कोई व्यक्ति नहीं, हमारे कर्म ही विधाता हैं। हमारे कर्म विधाता ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है जीवन निर्वाह के लिए, सुविधा के लिए, ताकि हम बाहर आँख से देख करके रास्ता में, कांटे में, खाई खंदक में गिर न जाएं।
बाहर देखें, कान से बाहर सुनते हैं ताकि लोगों की बात को सुन समझ करके व्यवहार कर सकें। जीभ को बहिर्मुख बनाया है ताकि हम बाहर की खट्टा मीठा नमकीन कसैला आदि चीज़ों को चख कर जान लें, ताकि कोई जहरीली चीज़ ना खा लें, कोई ऐसी चीज़ ना खा लें जो शरीर के लिए अहितकारी हो जाए। त्वचा को बहिर्मुख बनाया है ताकि बाहर की चीज़ों के स्पर्श आदि को जान लें, कहीं हम ऐसी चीज़ों को न छू लें जिससे शरीर हमारा विकृत हो जाए। ऐसे नाक से बाहर सूंघते हैं, तो हमारी इंद्रियां सभी बाहर की ओर उन्मुख हैं। और बाहर की तरफ देखते देखते अनादिकाल से सभी प्राणी बाहर ही तो देख रहा है, बाहर देख देख करके शरीर का निर्वाह करता है, खाता पीता है। अब यही करते करते इसी खाने पीने देखने सुनने भोगने में इतना रस मानने लगा, इतना राग बना लिया है कि अब इसी में क्वालिटी खोजने लगा कि ऐसी चीज़ देखूं, ऐसी चीज़ खाऊं, ऐसी चीज़ सुनूं, ऐसी बात बोलूं, और चीज़ों के लिए अब इसी में राग बना लिया। अब राग बना लिया तो जो ऐसी चीज़ नहीं मिलती है तो उससे द्वेष बनाता है, और यही राग द्वेष में पड़ करके रात दिन फूलता पचकता है, दुख पर दुख भोगता है। अब उसको छुट्टी नहीं मिल रही है कि आत्मा की तरफ उन्मुख हो सके। लेकिन जो विचारवान होते हैं, समझदार होते हैं, वो इंद्रियों से ऊपर उठते हैं। इसीलिए पारक सिद्धांत में 3 पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं: प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष है इंद्रियों का विषय। अधिकतम दुनिया के लोग प्रत्यक्ष में ही व्यस्त हैं, देखने सुनने खाने पीने भोगने में लगे हुए हैं, इसी में सुख खोज रहे हैं, और चारों तरफ शब्द में खोज रहे हैं कि ऐसे गीत, ऐसे रसीले शब्द, ऐसे राग रंग के शब्द, ऐसे विषय वार्ता, ऐसे निंदा चुगली की बातें, यही सब सुनते सुनते लोगों का मन नहीं भरता, एक से एक बातों को सुनना चाहते हैं। इधर से थोड़ी सी छुट्टी पाए तो रूप के लिए ललचाते हैं, ऐसा मकान, ऐसे नदी झरने पेड़ पहाड़ नर नारी, और इन सब का रूप देखें, और रूप को पकड़ पकड़ करके लगता है कि अंदर बैठा लें, हृदय में भर लें और उसी में सुख मिल जाएगा। लेकिन बचपन से अब तक रूप को देख रहे हैं और खूब रीझे खींचे उसी में, खूब पेट भर दुख भी भोगे, क्या रूप से आज तृप्ति मिली है? क्या सुख मिला है? नहीं मिला। सारा रूप बाहर ही रह गया, किसी को अंदर में ना बैठा सके, केवल ललचाते रह गए। कोई रूप हमें संतोष ना दे सका। इसी तरह खाने में लगे रहे, क्या क्या ना खा लें, कौन कौन सी चीज़, वहाँ की मिठाई। छत्तीसगढ़ में गुरुदेव जी के साथ हम लोग जाते रहे। एक सज्जन थे, वे पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, और जब छत्तीसगढ़ बना तो यहाँ के भी विधानसभा अध्यक्ष हुए। उनके घर जाना हुआ, उनकी बहू रानी गुरुदेव जी से एक बार चर्चा करते हुए कहने लगी कि साहब, हमारे बाबूजी ससुर जी को किस शहर में कौन सी मिठाई बनती है सब पता है, और बीच बीच में अमुक शहर से वहाँ की जलेबी, वहाँ की बर्फ़ी, वहाँ का पेड़ा और वहाँ का अमुक पकवान वो मंगाते रहते हैं। अब खाते खूब, वे करीब करीब 1.25 कुंतल के रहे। अब खाते खाते आदमी छकता है, कभी पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। खाते खाते युग गया बहुर न चेत हुआ है, कहाँ कबीर पुकार के ये जीव अचेत ही जाए। खाते खाते बहुत दिन बीत गए लेकिन मन नहीं भरता, और अंततः जीव अशांत, अतृप्त, असंतुष्ट होकर के ही यहाँ से चला जाता है। तो जो जीभ का स्वाद है, अब वो लेने के नाज नखरों में ही पड़े रह गए, और उसी में समय हमारा पूरा बीतता रहा।
पेट भरता ही नहीं। पेट भर गया तो मन नहीं भरता, मन कभी भर नहीं सकता है। मन भरता ही नहीं है, मन को ज्ञान से भरना पड़ता है। ये तो बकरी की भांति है। एक बार अकबर बादशाह ने दरबार में कहा कि मन को कोई तृप्त कर सकता है कि नहीं। बीरबल ने कहा, हुजूर नहीं तृप्त कर सकता, ये बकरी की भांति है, जैसे बकरी तृप्त नहीं होती है कभी। उन्होंने कहा, बकरी कैसे नहीं तृप्त हो सकती है? उन्होंने कहा, हुजूर बकरी का पेट भरता नहीं है कभी। उन्होंने कहा, जो ठीक है, एक बकरी मंगाओ और देखते हैं कौन इसका पेट भर देता है। कई लोग कहें कि बहुत सरल है, एक बकरी, हम हाथी का पेट भर सकते हैं, बकरी का पेट भरने में क्या रखा है। ले गए लोग, खूब रात भर खिलाए और लेकर के सुबह दरबार में ले आए। कहा, हुजूर इसका देखिए पेट एकदम फुल है, एकदम हमने खिला करके इसको तृप्त कर दिया है। अब बीरबल बगल में खड़े थे, थोड़ी सी हरी घास लिए और जैसे आगे बढ़ाए गप से बकरी खा ली। कहें, हुजूर इसका पेट भरा होता तो ये कैसे खाती? पेट भरा नहीं है। दूसरे ले गए, तीसरे ले गए, वो भी रात भर खिला करके लाए, किसी का पेट भरा, किसी ने पेट को भरा नहीं। अंततः एक ले गया और रात में उसको हरी घास दिखाया और जैसे बकरी पास में आई एक डंडा मुख में जड़ दिया। वह भैंस से करके भागी। थोड़ी देर में फिर हरी घास दिखाया, आई खाने के लिए, फिर एक डंडा जड़ दिया। ऐसे 10-15 बार किया। अब बकरी को पक्का विश्वास हो गया कि हरी घास का मतलब मुख में डंडा खाना। और रात भर में थोड़ा भी बकरी नहीं खाई घास को। पेट तो पिचक गया लेकिन अब मुख फूल आया। और सुबह जब दरबार में बकरी को लाया गया तो उसने कहा कि हुजूर बकरी का पेट भर गया है। सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि बकरी का पेट कहाँ भरा है। ये कहते हैं भर गया है। तो फिर उन्होंने घास दिखाया जो पहले दिखा रहे थे और बगल में वो खड़े थे जो ले गए थे रात में खिलाने के लिए डंडा लिए। तो जैसे ही बकरी ने घास देखा तो उसे याद आ गई, घास का मतलब डंडा। और घास को देख करके घास की तरफ नहीं बल्कि पीछे भागी। तब कहा, हुजूर अब ये नहीं घास खाएगी इसका, क्योंकि पेट भर गया है। कहे, कैसे भर दिए? कहा, बस इसको खिला के नहीं भरा जा सकता है, इसको डंडों से भरा जाता है। ऐसे ये मन हमारा है, इस मन को कोई भोग दे करके पेट भर पाएगा? गाय को रस्सी से बस में किया जाता है, गधे को डंडे से किया जाता है, घोड़े को लगाम से, हाथी को अंकुश से और मन को संयम से। मन में अगर संयम नहीं है तो मन कभी भी तृप्त नहीं हो सकता है। मन आवारा जानवर की तरह भागता रहता है। सबका मन आवारा जंगली जानवर हो गया है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागता रहता है। इसलिए मन को पहचाने, और मन को तब हम पहचान सकेंगे जब इंद्रियों में संयम रखेंगे। और ये हमारी मनोवृत्ति मन के साथ भटकती रहती है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि नयनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर, तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। ए नैनों के आगे, आँखों के आगे आगे मन भागता है। आँख वहाँ गई नहीं कि मन पहले पहुँच गया और वहाँ पर यस नो का टिक लगाने लगा। ये अच्छी चीज़ है, ये नहीं अच्छी चीज़, ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है। वो मुझे बहुत अच्छी बात कर रहे थे, वो मुझे नहीं प्रेम कर रहे थे। हर जगह वो अपनी केवल मोहर लगाता रहता है, ये पसंद है, ये नापसंद। यही है राग द्वेष के साथ मन उड़ता है। जैसे कोई पक्षी होता है, राग द्वेष के पंखों से उड़ता है, दो पंखों से उड़ता है, ऐसे ये मन हमारा राग और द्वेष के पंखों से उड़ता है। और जब राग द्वेष छूट जाता है तो फिर सारी इंद्रियां वही होते हुए भी फिर जीव का कोई बंधन नहीं होता है, जीव के पास कोई फिर दुख नहीं रह जाता है। इसलिए राग द्वेष यम जाल है, तेई बस जीव बेहाल,
ताहि जीत गुरु बुद्धि लय, सुखिया साधु सुचाल। हमारी परंपरा में लखनऊ बाराबंकी क्षेत्र में एक महान प्रतापवान वैराग्यवान संत हुए हैं सदगुरु विशाल साहब। उन्होंने कहा है कि राग द्वेष यम जाल है, तही बस जीव बेहाल। ये राग और द्वेष ही तो जीव का महाबंधन है और इसी के अधीन होकर के सभी मनुष्य बेहाल हैं, दुख पर दुख भोग रहे हैं। इसी को जो जीत ले वो संसार को जीत लिया है, और इसी को न जीत पाए और संसार को जीतने के लिए लगे रहें, कभी संसार को जीत पाएंगे? इसी संसार में खप जाएंगे और संसार जैसा का तैसा रहेगा और हम नहीं रह जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि पानी में मीन पियासी, वही सुनी सुनी आवे हासी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये मनोवृत्ति आत्मा रूपी सरोवर में है, लेकिन प्यासी है। इसकी प्यास तभी मिट सकती है जब ये आत्मा को पहचानेगी, अंदर की तरफ लौटे, अंदर की तरफ आओ। बहिर्मुखता में शांति नहीं है, अंतर्मुखता में शांति है। बाहर संसार है और भीतर स्वरूप है। संसार विजाति है, स्वरूप खुद स्वसत्ता है। कहीं भी संसार में पर में कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। बाहर भौतिक जगत है, इस संसार को भी देख लीजिए, मिट्टी पानी आग हवा, यहाँ 4 चीज़ें हैं। चारों को किसी दूसरे में तृप्ति नहीं है। मिट्टी से बनी हुई समस्त चीज़ें मिट्टी पर ही ठहरती हैं। एक ईंटा ले लो, पत्थर ले लो, लकड़ी ले लो, कोयला ले लो, कपड़ा ले लो, कोई भी चीज़ मिट्टी की होगी, ऊपर उछाल दीजिए, चाहे जितना ऊपर गिरा दीजिए, लौट करके कहाँ जाएंगी? धरती पर आएंगी। मिट्टी की चीज़ें सब लौट करके धरती पर आएंगी, क्योंकि उसका कारण रूप पृथ्वी है। पानी कहीं का भी हो, पर्वतों पर पानी बरसता है, वहाँ ना टिका पानी, उतर कर ज़मीन पर आ गया। ज़मीन पर भी पानी ना टिका, नालियों में पहुँच गया, नालियों से नालों में भी पानी ना टिका, नदियों में पहुँच गया, और नदियों का भी पानी वहाँ भी टिकता नहीं है, निरंतर प्रवाहमान है। किधर की ओर? समुद्र की ओर, क्योंकि पानी का कारण समूह समुद्र है, वहाँ पहुँच जाता है। ऐसे आग को जलाइए, आप कहीं भी जलाइए, आपने कहीं भी आग को नहीं देखा होगा कि आपने आग को जलाया, उसकी लौ नीचे की ओर चली गई हो, बाएं की ओर दाएं की ओर चली गई हो। सभी आग की लौ निरंतर ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि आग का कारण समूह सूर्य है, और सूर्य निरंतर ऊपर होता है। ऐसे वायु, हवा को आपने कहीं नहीं देखा हो कि जमीन से निकलकर आकाश में चली गई हो, या आकाश से आकर के जमीन में घुस गई हो। हवा वातावरण में बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वातावरण में रहती है। जब ये जड़ चीज़ें अपने कारण समूह में ही रह करके तृप्त होते, संतुष्ट होते, स्थिर होते हैं, तब हम आप जो चेतन आत्मा हैं, हम जड़ चीज़ों में, विजाति चीज़ों में, इन पंच विषयों में कैसे शांति पाएंगे? मेरा इन सब बातों को कहने का मतलब यही है कि हम पंच भौतिक चीज़ों से अलग अविनाशी आत्मा हैं, और हम अविनाशी होकर, अभौतिक होकर के इन नाशवान भौतिक चीज़ों में अगर शांति खोजेंगे तो कभी शांति पाएंगे? इसलिए आत्मा की तरफ लौटें। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है, रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः। योगी जन जिसमें रमण करते हैं उसको साधक राम कहते हैं। राम, रमण से राम शब्द बना है, महाराज श्री राम से नहीं, रमण से। साधक जन, ज्ञानी जन जिसमें स्थित होते हैं, जिनमें रमते हैं, तो वो आत्मा है, इसलिए उस आत्मा को राम कहा गया है। और सदगुरु कबीर ने राम शब्द का प्रयोग खूब किया है, क्योंकि साहब के ज़माने में वैष्णव संत उनके आसपास खूब लगे रहते थे,
और सदगुरु कबीर वैष्णवों से ही उनके अंग संग रहे और जुड़े रहे। काशी में सदगुरु कबीर साहब थे और काशी में ही स्वामी रामानंद जी थे, और उस समय वयोवृद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद जी थे, और दोनों राम उपासक थे। स्वामी रामानंद जी अयोध्याधीश दशरथी पुत्र श्री राम की उपासना करते थे, और सदगुरु कबीर साहब घटघटवासी आत्माराम की उपासना करते थे। जो लोग कहते हैं कि स्वामी रामानंद जी कबीर साहब के गुरु थे, कभी भी किसी तरह से किसी भी एंगल से स्वामी रामानंद जी सदगुरु कबीर साहब के गुरुदेव नहीं सिद्ध होते हैं, क्योंकि बचपन से सदगुरु कबीर साहब आत्म उपासक रहे, आत्मज्ञानी रहे, आत्म संयम की साधना करते रहे, परोक्ष में नहीं। और स्वामी रामानंद जी सदैव से वो सगुण उपासना मतलब मूर्ति पूजक रहे और श्री राम को उपासना के केंद्र में रखते थे। तो दोनों में वैचारिक रूप से बहुत अंतर था। हाँ, व्यवहारिक रूप में अब वे वरिष्ठ थे, ज्येष्ठ थे, पुराने थे, बुजुर्ग थे, साधक थे, वैराग्यवान थे, तो साहब उनके पास आते जाते रहे होंगे, उनको सम्मान देते रहे होंगे। लेकिन बोधदाता सदगुरु कभी भी स्वामी रामानंद जी सदगुरु कबीर साहब के नहीं हो सकते। मैं कह रहा था कि तीन बातें, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, तो संसार के अधिकतम लोग प्रत्यक्ष में ही उलझे हुए हैं, इन पंच विषयों में सुख खोजने के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पांचों विषयों को भोगते भोगते खाना पीना देखना सुनना और यहाँ तक कि लोग इसी इंद्रिय विषयों में सुख खोजने के नाम पर पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू अंडा मांस शराब आदि भी खाते हैं। कोई आज तक सुखी हुआ? इन विषयों से कहीं किसी को तृप्ति मिली? नहीं मिली। तो कुछ सुखजीव होते हैं जो इससे ऊपर उठते हैं, तो परोक्ष में टटोलते हैं सुख शांति। तो परोक्ष में कहा कोई लोक होगा, गोलोक, शिवलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक, वहाँ पर श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, विष्णु भगवान या और कोई देवता होगा, और वहाँ पर हम जब जाएंगे उनकी उपासना करेंगे, उनकी सिद्धि करेंगे, तब वो आएंगे अपने विमान पर, हमको गोद में बैठा करके अपने लोक ले जाएंगे। वो 4 हाथ वाले 8 हाथ वाले धनुर्धारी, गदाधारी, शंखधारी, पद्मधारी, चतुर्मुखी, और वो आकर के हमें अपने लोक में ले जाएंगे और हम उस भगवान का दीदार करते हुए तृप्त हो जाएंगे। अब उधर वो परोक्ष में टटोल रहे हैं, सब मन की कल्पना है। कर लो मन की कल्पना खूब। मन की कल्पना से कहीं पेट भरता है? कोई कल्पना का लड्डू खाए। 2 लोग थे, कहीं रास्ते में जा रहे थे, चलते चलते बहुत थक गए। कहा यार बहुत भूखे हैं और चलते चलते थक गए हैं और पेट भी खाली है। तो दूसरा कहता है यार अब मन ही मन में कुछ खाओ, भूंजा चबैना। तो कहा यार जब मन ही मन में खाना है तो भूंजा चबैना काहे खाए, लड्डू पूड़ी खाते हैं। मन ही मन में खाना है तो लड्डू पूड़ी खाओ। अब ऐसे मन ही मन में कल्पना का भगवान पाना है तो फिर गढ़ लो। 8 हाथ वाले कहेगा 78 हाथ का गढ़ लो। और इसीलिए तो खूब पुराणों में गढ़ा गया है। उनका भगवान वहाँ से आकाश से उतरा और उनको उठा ले गया। उनका भगवान वहाँ गया और सूरज को ही निगल गया। और वो भगवान इतने लंबा चौड़ा था, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। जब कहना ही है तो कह लो खूब। 1 हाथ ककड़ी और 9 हाथ बिया। कहावत है ना कि 1 हाथ की एक ककड़ी थी और उसके बीज 9-9 हाथ के थे। तो कहने में क्या लगता है? हमारे पौराणिक लोगों ने खूब गढ़ा है, खूब, कोई शर्म संकोच नहीं रखा है, और जो मन में आया खूब बेतहासा कलम तोड़ दिए लिखने में। और आज हम पढ़े लिखे इस वैज्ञानिक युग में भी उन बातों को पत्थर की लकीर मान रहे हैं। अमुक राजा इतने 1000 वर्षों तक जीता रहा। ये पुराण कब से बने हैं? आज से 1800-1850 साल के अंदर के सारे पुराण हैं, और इसी में सारे गप की बातें लिखी गई हैं। और हमारे जो वैदिक साहित्य हैं, उपनिषद है, वेद हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं,
और सूत्र ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, और ये सब हजारों वर्ष पुराने। वेदों को तो कहा जाता है कम से कम 5000 वर्ष पुराने हैं। और वेदों में क्या बात आई है? जीवेम सरदाशतम, पश्येम सरदाशतम, श्रवणेम सरदाशतम। हमारे ऋषि कहते हैं कि हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक सुने। ऋषियों ने कभी भी नहीं सोचा था कि हम हजारों लाखों साल जिए। वे 100 वर्ष तक जीने की कल्पना करते हैं। और थोड़ा सा ऊपर कहते हैं, हे देवता, हमको थोड़ा सा और 100 से आगे जिला देना, अभी मैं अपने पोते का मुख नहीं देखा हूँ। तो सब गृहस्थ थे, संसारी जीवन जीते थे, तो 100 वर्ष 100 से ऊपर तक की कल्पना करते थे। अब ये संभव है पूरी तरह से। हमारे देश में भी उदाहरण है, सदगुरु कबीर साहब स्वाभाविक 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन तक जीवन पाया था। और भी ऐसे हबीब मियाँ अभी 25-30 साल पहले की बात है, 25 साल हो गए होंगे, 139 वर्ष जिए हैं, राजस्थान के थे। और महाराज श्री कृष्ण के पिता श्री वासुदेव जी लगभग 150 साल के रहे। उदाहरण आप उनकी कसौटी से कस सकते हैं। महाराज श्री कृष्ण की उम्र जब 120 वर्ष की हो गई थी, तब द्वारिका में गृह युद्ध हुआ था। और बड़े भाई साहब बलराम जी जीवित थे तब भी, तो बलराम जी कम से कम 122 साल के रहे होंगे। और पिताजी भी उस समय जीवित थे, श्री वासुदेव जी। और श्री कृष्ण जी 8वीं संतान थे अपने पिता के। और कोई भी व्यक्ति को संतान होना कम से कम 20 साल में शुरू होता है, और 8वीं 9वीं संतान होते होते कम से कम 35 साल की उम्र तो हो ही जाएगी। और 120 साल का भी बेटा जीवित है, तो पिता कितने साल का होगा? तो कम से कम 150 साल की। तो इतना काफ़ी है, कोई 150 साल 55 साल तक जी ले। लेकिन कल्पनाओं में लोगों ने हजारों लाखों साल जो गढ़ रखा है, सब कल्पना है। इसलिए इन अवैज्ञानिक बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यथार्थता की ओर चलें। जड़ चेतन निर्णय कारणकार की व्यवस्था का विचार हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो परोक्ष में ना टटोलें। कहीं कोई देवी देवता नहीं है, कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, कहीं कोई लोक नहीं है। ये भूत प्रेत जादू टोना आदि सब कल्पना की बातें हैं। इन सब से निकलने की जरूरत है। अपरोक्ष अंतिम बात है। अपरोक्ष, अपरोक्ष की ओर लौटो। जो अपरोक्ष अक्ष, बाहर की अक्ष का साधन ना लो, भीतर अपनी अंदर जो अक्ष है विवेक रूपी आत्मा ही सभी आंखों की आंख है। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, सब श्वासों की श्वास में मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये शरीर तो फेफड़े से नाक तक आने जाने वाली श्वास से ऑक्सीजन ग्रहण करके जीवित है, लेकिन फेफड़े में सांस कौन लेता देता है? वह भी फेफड़े की सांस कौन है? वो आत्मा है। आत्मा निकल जाए तो फेफड़ा जैसा का तैसा रहेगा और सब बेकार। ये शरीर, सदगुरु कबीर कहते हैं, ई सब शोभा तेरे। उस आत्मा के रहने से ही ये शरीर सुंदर और गतिविधियों से भरा हुआ चलता फिरता दिखता है। अरे एक बूढ़ा रोगी व्यक्ति भी आत्मा के रहने से सुंदर लगता है, और आत्मा के निकलते ही एक जवान हष्टपुष्ट लंबा चौड़ा बलवान व्यक्ति भी बदरूप, और कुछ ही घंटों में वो सड़ने गलने लगता है। कौन सी वो चीज है, कौन सा वो तत्व है कि जिसकी उपस्थिति मात्र से ये लिबलिबा शरीर हड्डी मांस शाम थूक खखार से भरा हुआ ये 100 साल 125 साल तक सड़ता नहीं है, और उसके निकलते ही कुछ ही घंटों में मक्खियां भिन भिनाने लगती हैं? वो आत्मा है। उसको पहचाने, उसको जाने। उसी को साहेब कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी मोहि सुनि सुनि आवे हासी। ये मनोवृत्ति उस महासरोवर को भूल करके प्यासी, अतृप्त, दुखी होकर, अशांत, बेचैन होकर के यत्र तत्र भटक रही है। भटक ले जब तक भटकना हो। पशु पक्षियों में रहे तब भटकते रहे, मनुष्य शरीर पाए तो भी भटक रहे हैं। अब 1-2 जन्म नहीं, हजारों जन्म पा करके भी भटकते रहेंगे अगर इस
परम सरोवर आत्मा को नहीं पहचानेंगे तो। इसलिए अब लौटें, गुरु ज्ञान में जाकर, सत्संग में जाकर के आत्मचिंतन करके इस आत्म तत्व को पहचाने। जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर में है, उसको पहचाने और उसको जब हम अपनाएंगे और उसको समझेंगे तब हम बाहर से लौट करके अपने आप को पहचानेंगे। तो साहब कहते हैं कि पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुन आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान, संसार में आत्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। ज्ञान चाहे जितना बाहर का ज्ञान हम प्राप्त कर लें, बहुत ज्ञान है, इतिहास भूगोल का ज्ञान, गणित विज्ञान का ज्ञान और अनेक प्रकार के और भी हम ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। वकालत का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान, प्रोफेसरी का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, मकान बनाने का ज्ञान, नाचने गाने का ज्ञान, बहुत ज्ञान है, अगणित ज्ञान। ज्ञान की कोई सीमा नहीं संसार में। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्। कहने वाला कहता है कि बहुत शास्त्र हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, समय थोड़ा है, और यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जो सार है, जो कल्याणकारी है, उसी की उपासना करो। कैसे? जैसे हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्। हंस दूध और पानी मिले हुए में से पानी को छोड़ करके दूध को ग्रहण कर लेता है। और सदगुरु कबीर अपनी देहाती देसी भाषा में कहते हैं कि सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। सार को अपनाओ जिससे अपनी आत्मा का कल्याण हो, दुख मिटे। दुनिया में बहुत थाह लगाने से काम नहीं बनेगा। जान ले दुनिया को, चाहे जितना जानने की हिम्मत हो, और सारा जानना, अभी ये शरीर का दीपक बुझेगा, सब खत्म, और फिर से जन्मेंगे। पशु आदि हो गए तो ज्ञान की कोई बात ही नहीं, और मनुष्य हो गए तो फिर शुरू करो वही काखा गागा से। अंतिम ज्ञान आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान को जानने के बाद ज्ञान की इतिश्री हो जाती है। इसलिए लौटें, बाहर से भीतर की ओर लौटें। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। अगर बाहर को जानते रहेंगे तो भीतर को आप खोते ही रहेंगे, भीतर में नहीं लौट पाएंगे। बाहर से लौटें, भीतर की ओर आए, तब आपके अंदर में एक बहुत अक्षय कोश, वो खजाना दिखेगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषण्य पारुड सत्य धर्माय दृष्टे। वैदिक ऋषि कहते हैं तुम्हारे अंदर हिरण्मयेन पात्रेण, सोने का कलश है जो बहुत कीमती है। अगर उसको तुम चाहते हो तो इस संसार की मोह माया से, चमक दमक से जो ढका हुआ ये दिखता हुआ संसार है, इसको छोड़ दे, लौट अपनी ओर। वहाँ शांति से अपने आप में स्थित हो, तब तो उसको पहचानेगा। मैं मूल बातों को थोड़ा थोड़ा कह करके ख़त्म करता हूँ कि पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हासी। ये मनोवृत्ति आत्मा रूपी सरोवर में होते हुए भी ये प्यासी रह जाती है, क्योंकि उस आत्म तत्व को, अपने उद्गम स्थल को नहीं पहचान रही है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। इस आत्म तत्व को, अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही कोई मथुरा जाता, कोई काशी जाता, कोई प्रयाग जाता, कोई हरिद्वार जाता है, और वहाँ अपने दुखों को मिटाने के लिए सोचता है कि यहाँ आया हूँ, शायद अब बैजनाथ बाबा, जगन्नाथ बाबा, प्रयाग बाबा शायद मेरा दुख मिटा दें, गंगा मैया ही मिटा दे शायद।
अब वो दुख मिटाती कि नहीं मिटाती, न जाने कितने के जेब मिट जाते हैं, पैसे मिट जाते हैं, ज़िंदगी मिट जाती है। वो घटनाएं कहने की फुर्सत नहीं है। गुरुदेव जी के पास थे हम लोग, इसी मध्य प्रदेश की तरफ से 3-4 लड़के गए थे, वो सैलानी थे घूमने के लिए, और पहले गुरु जी के पास आए और फिर नहाने गए संगम में, और गए तो उसमें से 3 लोग डूब गए और एक लड़का बचा। उनका चड्डी कुर्ता पैजामा लेकर के आया रोते हुए, कहे साहब मैं कैसे जाऊं और अपने गांव में अपने उन मित्रों के माता पिता से क्या जवाब दूंगा। गंगा मैया ना रोक सकी। अभी प्रयाग के कुंभ मेले में हजारों लोग मर गए और सब गंगा मैया के श्रद्धालु आए हुए थे, गंगा मैया किसी को न बचा पाई। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में, न कोई पूजता इसको लगे मृगजल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिरे मक्के मदीने में। भटक ले चाहे जितना, लेकिन अगर पाएंगे तो अपने अंदर ही पाएंगे। तो साहब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मृगा, नर मृगा की नाभि में कहा जाता है जब बहुत पुराना हो जाता है, कुछ मृगा में कस्तूरी आ जाती है जो तीव्र सुगंधित होती है, और उस सुगंध का आभास उसे होता है तो घास फूस पेड़ पौधों में खोजता है, लेकिन पाता नहीं कहीं। जब वो अपनी नाभि की तरफ मुख ले जाता, खुजलाता है, तब उसे एहसास होता है कि सुगंधी तो मेरे अंदर से ही आ रही है। ऐसे ही हम लोग पूरी जिंदगी बाहर खोजने में सुख शांति को गंवा देते हैं, पता नहीं पाते हैं वह है तेरे अंदर में, अंदर में सुगंधी है। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। जैसे पानी के सरोवर में कमल का फूल होता है और कमल के फूल पर पंखुड़ियों में भंवरा रहता है। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां। पानी में कमल पुरैन होता है, पुरैन में कमल का फूल होता है, कमल के फूल पर भंवरा रहता है। तापर भंवर निवासी। ऐसे ही शरीर रूपी पानी में, हृदय रूपी कमल पर आत्मा रूपी भंवरा रहता है, और वह भंवरा सो मन बस त्रैलोक भयो है। मन के अधीन हो करके भटक गया। सो मन बस त्रैलोक भयो है। यति सती सन्यासी, सामान्य लोग की बात नहीं, बड़े बड़े यति सती सन्यासी सुर नर मुनि भी कहलाने वाले अगर उस मन को ना पहचान पाए, मन को संयमित ना कर सके, आत्मा में केंद्रित नहीं किए तो भटक जाते हैं। बहुत सूक्ष्म काम है ये। आत्मा को समझना और मन को स्वश करना बहुत जन्मों जन्मों का काम है। लेकिन हाँ, इसको कठिन मान करके कोई हताश ना होवे। जो कोई करना चाहेगा कर लेगा। ये बहुत सरल भी है। आप बाहर का क्या काम कर सकते हैं? मौसम को नहीं बदल सकते, हवाओं को नहीं रोक सकते, सुबह शाम हो रही है नहीं रोक पाएंगे, ठंडी गर्मी नहीं रोक पाएंगे, पकते बाल को काले नहीं कर पाएंगे, बूढ़े शरीर को जवान नहीं बनाएंगे, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री नहीं बना पाएंगे। क्या कर पाएंगे आप? कुछ तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन काले मन को उजला बना सकते हैं, अपवित्र मन को पवित्र बना सकते हैं, चंचल मन को स्थिर बना सकते हैं। करेंगे तो होगा, करना चाहिए। जब करेंगे नहीं तो नहीं होगा। तो साहब कहते हैं जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। विधि, विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, हरि कहते हैं महादेव जी को, हर कहते हैं विष्णु जी को। हरि कहते हैं विष्णु जी को और हर कहते हैं महादेव को। मतलब जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश और सुर नर मुनि सब ध्यान करते हैं, वो कौन है? वो आत्मा है। हम आप भी आत्मा को समझे पहचाने। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। 88,000 ऋषि मुनि भी, मैं बंद कर रहा हूँ बस। साहब कहते हैं कि 88,000 ऋषि मुनि भी जिसका ध्यान धारण करते हैं, वो कौन है? आत्मा।
सबके अंदर में वो आत्मा बैठा हुआ है। देखो, हमारे पास नैमिषारण्य क्षेत्र है, यहाँ प्रयागराज के बगल में ही है नैमिषारण्य क्षेत्र। वहाँ पर सूत ऋषि 88,000 साधकों को अपने गुरुकुल में ज्ञान का प्रशिक्षण दे रहे थे। पूरा काल की बात है। अब इसमें कितनी अतिशयोक्ति है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सूत ऋषि थे और वो ऋषि 88,000 शिष्यों को अपने आत्मज्ञान का प्रशिक्षण कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि शूद्र उपदेश नहीं कर सकता है, और शंभुक जी और सूत ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो महाराज श्री राम जी जाकर के उसका वध कर दिए, क्योंकि वो शूद्र होकर के साधना कर रहा था। ये पंडितों ने कहानी गढ़ी है शूद्रों के लिए, जिसे उन्होंने शूद्र कहा है उनको तिरस्कृत करने के लिए, है दृष्टि से देखने के लिए। क्या श्री राम जी ऐसा कर सकते हैं? क्या यह बात कसौटी से खरी उतरती है? जो श्री राम एक ऐसी लड़की से शादी करते हैं जिसके माँ बाप का पता ही नहीं, वो तो जनक जी ने पाया था। वो कौन? पांडे चौबे तिवारी शुक्ल की बेटी रही सीता जी। और वो श्री राम जी वशिष्ठ जी को अपना गुरु सदगुरु बनाते हैं। और वशिष्ठ जी कौन थे? उर्वशी अप्सरा के पुत्र रहे। उर्वशी अप्सरा कौन थी? अप्सरा का मतलब होता है नगर वधू, गणिका, और आपकी ठेठ भाषा में कहें तो वेश्या। तो उर्वशी अप्सरा जो मित्र और वरुण के यहाँ आमंत्रित हुआ करती थी समय समय से, और उसका बेटा वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ जी एक महान ज्ञानी हुए, और उस ज्ञानी को श्री राम जी अपना गुरु बना लिए। और विश्वामित्र जी भी गुरु हैं। और विश्वामित्र जी कौन थे? स्वप्रकाश्चा। कहा जाता है एक ऐसी महिला थी जो गरीब थी, जगह जगह सेवकई करती थी, और गरीब होने के कारण खाने को कभी कभी नहीं मिलता था, तो कुत्ते का मांस कुत्ता को मार करके कभी कभी खाती थी। और उस महिला का बेटा विश्वामित्र, और वो ज्ञानी हुआ, और श्री राम जी ने उसको अपना गुरु बनाया। और श्री राम जी के पिताजी कौन थे? श्री दशरथ जी से पुत्र पैदा करने की संभावना नहीं थी, और कहा जाता है माताओं ने खीर खा करके पैदा किया था। खीर खाने में क्षमता होती है क्या पैदा करने की? नियोग प्रथा थी पहले। श्री राम जी खुदे का पता नहीं है किसके पुत्र रहे। और फिर लोग कहते हैं कि कबीर साहब, कुछ लोग उंगली उठाते हैं कि कबीर साहब जिनके पिता माता का पता नहीं है, उनकी उपासना कैसे किया जाए? वो पहले अपने माता पिता का पता लगा लें। इसलिए सज्जनों और देवियों, यहाँ पर ज्ञान श्रेष्ठ होता है। न जाति, न कुल, न गोत्र, न धन, न पद, न अधिकार। कर्म, कर्म से श्रेष्ठ होता है व्यक्ति। कर्म महान करो। श्री राम के, श्री वशिष्ठ जी के, श्री विश्वामित्र जी के, और श्री कृष्ण जी के, श्री नारद जी के, और जो भी महापुरुष हुए हैं, सैकड़ों ऐसे वैदिक ऋषि हैं और वो मुनि हैं जो सामान्य कही जाने वाले परिवारों में जन्मे, और सब महान हुए। जिस व्यास जी से व्यास गद्दी सजा करके ब्राह्मण समाज बैठ करके भागवत बाँचता है, वो व्यास जी कौन थे? इसलिए ये सब आत्मज्ञानी पुरुष थे। और सदगुरु कबीर भी वही शिक्षा दे, सोई देव सिखा अपना कोई नहीं पतियाए, जाके मुनिवर तप करे वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखा अपना कोई नहीं पतियाए। मुनि जन ऋषिगण जिसकी उपासना करते थे और जिसकी शिक्षा उपदेश करते थे, वही बात मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। इसलिए साहेब का विचार आत्मज्ञान पर जोर देता है। और यहाँ पर वही कहते हैं कि जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। वो अविनाशी परम पुरुष आत्म तत्व तुम्हारे घट के अंदर में ही बैठा हुआ है, उसको तुम समझो, पहचानो। और तब पहचानेंगे जब आप साधना करेंगे, अंतर्मुख होंगे, इंद्रियों को वश में करेंगे, और बाहर से लौट करके आत्मा में आएंगे, तब पता चलेगा। अंतिम में साहब कहते हैं, है हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निराशी।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन गुरु भरम न जासी। अंदर में ही है, बैठा है हाजिर, लेकिन तुमको दूर बता रहा है। इंद्रियां हैं साथ में, और इंद्रियां अपना सारी सत्ता अपने हाथ में रख ली हैं, और साथ में मन मिल गया है। और इंद्रियां मन मिल करके और ये छल कर रही हैं आत्मा के साथ, और लूकार रही हैं, बाहर सुख है, बाहर सुख है, दौड़ो वहाँ सुख, वहाँ सुख, वहाँ सुख। अब अंदर समझा नहीं अंदर के धन को, और बाहर इंद्रियों के और मन के दौड़ाने से दौड़ पड़ा। और वही दौड़ में सब लगे हुए हैं जन्म से बुढ़ापा तक। और उस दौड़ में मृग मरीचिका की भांति दौड़ते दौड़ते, जैसे मृग होता है गर्मी के दिनों में, आपको भी धूप में लहरियाँ, पानी की लहरियाँ दिखती हैं, ऐसा लगता है दूर सड़क पर भी वैसे भी पानी झलझलाता हुआ दिखता है। तो मृगा भी देखता है, वो प्यासा होता है तो आगे लगता है कि पानी है, दौड़ूं पी लूं, दौड़ता है। और वहाँ देखा कि कुछ है ही नहीं है, आगे अब दिखता है तो वहाँ के लिए दौड़ा, फिर वहाँ देखता है पानी नहीं, अब फिर आगे दिखता है। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते थकता है, गिरता है और मर जाता है। ऐसे हम लोगों की बात है, अमुक भोग में, अमुक भोग में, अमुक चीज में, अमुक पद में, अमुक प्रतिष्ठा में, अमुक परिवार बाल बच्चे में, इंद्रिय सुखों में सुख है। यही करते करते बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ जाता है। लगता है अब सुख को पकड़ा, अब पकड़ा, अब बस 2 हाथ की दूरी बनी रहती है, और इसी में राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि इन मन इंद्रियों के बहकावे में ना बहको, अपने को पहचानो। ये संसार धोखा से भरा हुआ है, और इस धोखा को फाड़ करके उधर फेंकें, और भीतर में जो परम सादा शांत स्वरूप आत्मा है उसमें ठहरें। परम तृप्ति है, परमानंद है, परम शांति है वहाँ। और जहाँ पहुँच करके फिर नहीं आवनो यही देश, यही है जीवन मुक्ति, और जीवन मुक्त ही विदेह मुक्त होता है। और इन बातों को फिर और साधना की गहराई में जा कर के कहा जा सकता है और समझा जा सकता है। अपनी बातें वहीं पर विराम देता हूँ, समय कुछ ज़्यादा ही हो गया। और मैं अंतिम में परम पूज्य श्री साहब जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।